अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टॉपर्स लर्निंग हब। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 7 का इंग्लिश एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर। प्रीवियस वीडियो में हमने इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया था। अब हम इस वीडियो में इसका सेकंड पार्ट कवर करने वाले हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे देख लें, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमने जो लास्ट वीडियो में पढ़ा था उसे रिवाइज़ कर लेते हैं। हमने पढ़ा था कि एक किंग के मन में एक ख्याल आता है कि अगर उसे 3 बातें पता हो जाएं तो वो कभी फेल नहीं होगा। पहला था किसी काम को करने का सही वक्त क्या होता है, और दूसरा था किन लोगों की बात किंग को सुननी चाहिए, और तीसरा था ऐसा कौन सा इम्पॉर्टेंट काम है जो किंग को करना चाहिए। बहुत सारे अक्लमंद आदमियों ने किंग को क्वेश्चंस के आंसर दिए, पर किंग उन आंसर से सेटिस्फाई नहीं हुआ। इसलिए किंग एक हर्मिट के पास गए और हर्मिट को अपने सारे क्वेश्चन बताए, पर हर्मिट ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। और लास्ट में हमने पढ़ा था कि हर्मिट कहने लगे कि वहाँ कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम इससे आगे पढ़ने वाले हैं। चलें तो पढ़ते हैं। The king turned round and saw a bearded man running towards them. जब हमने यहाँ तक पढ़ा था कि हर्मिट कहने लगे कि वहाँ से कोई दौड़ता हुआ आ रहा है, तो किंग ने मुड़कर देखा और देखा कि एक दाढ़ी वाला आदमी उनकी तरफ बहुत दौड़ता हुआ आ रहा है। His hands were pressed against his stomach. उसके जो हाथ थे वो उसके स्टमक पर रखे हुए थे। From which blood was flowing. और जहाँ से खून बह रहा था। When he reached the king, he fainted and fell to the ground. जब वो किंग के पास पहुँचा तो वो बेहोश हो गया और ग्राउंड पर गिर गया। The king and the hermit removed the man's cloth and found a large wound in his stomach. किंग और हर्मिट ने उस आदमी के कपड़ों को रिमूव किया और देखा कि उसके पेट पर काफ़ी बड़ा जख्म था। The king washed and covered it with his handkerchief. किंग ने उसके जख्म को धोया और उसे हैंडकरचीफ से कवर कर दिया। But the blood would not stop flowing. लेकिन फिर भी ब्लड बहना बंद नहीं हुआ। The king redressed the wound until at the last bleeding stopped. किंग ने जब तक उसे रिड्रेस किया जब तक कि उसमें से ब्लडिंग स्टॉप नहीं हो गई। The man felt better and asked for something to drink. जब उस आदमी को अच्छा महसूस होने लगा तो उसने कुछ पीने के लिए पूछा। The king brought fresh water and gave it to him. किंग ताज़ा पानी लेकर आए और उसे दे दिया। By this time the sun had set and the air was cool. उस वक्त तक सूरज छुप चुका था और हवा ठंडी चल रही थी। The king with the hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. किंग हर्मिट की हेल्प से उस जख्मी आदमी को हट के अंदर लेके गए और उसे बेड पर लेटाल दिया। The man closed his eyes and lay quiet. उस आदमी ने अपनी आंखें बंद करी और चुपचाप लेट गया। The king, tired by his walk and the work he had done. जो किंग थे वो काफ़ी थक चुके थे चलने से और जो उन्होंने काम किया था उससे। Lay down on the floor and slept through the night. और वो भी फ्लोर पर लेट गए और सो गए। When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. जब वो उठे तो वो सब भूल गए कि वो सोचने लगे कि मैं कहाँ आ गया और ये जो दाढ़ी वाला आदमी है ये कौन है, पर थोड़ी देर बाद उन्हें सब याद आ गया। Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake. उस आदमी ने देखा कि जब किंग उठ गए हैं तो वो काफ़ी वीक वॉइस में कहने लगा, मुझे माफ़ कर दीजिए। I don't know you and have nothing to forgive you for, said the king. किंग कहने लगे, मैं तुम्हें नहीं जानता और मैं तुम्हें किस लिए माफ़ कर दूँ, तुमने ऐसा क्या किया है। You don't know me, but I know you. I am that enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property. वो जो आदमी था वो किंग से कहने लगा, आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ। मैं आपका वो दुश्मन हूँ जिसने आपसे बदला लेने की कसम खाई थी।
क्योंकि आपने मेरे भाई को मौत की तरफ लेके गए एंड साइज माई प्रॉपर्टी, और मेरी प्रॉपर्टी को भी जब्त कर लिया। आई न्यू यू हैड गोन अलोन टू सी दैट हर्मिट, मैंने आपको इस हर्मिट के पास अकेले आते हुए देखा। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम, और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको मार दूँ जब आप अपने घर जा रहे हों। बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न, पर दिन गुजर गया, आप नहीं लौटे। सो आई लेफ्ट माई हिडन प्लेस एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड हु रिकॉग्नाइज मी एंड बाउंडेड मी, फिर मैंने अपना जो जहाँ मैं छिपा हुआ था वो मैंने जगह छोड़ दी और मैं बाहर निकल आया, पर आपके बॉडीगार्ड ने मुझे पहचान लिया और मुझे ज़ख्मी कर दिया। आई escaped फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस माई वाउंड्स, मैं उससे छिप रहा था, मैं मर जाता अगर आप मेरी ड्रेसिंग नहीं करते। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव माई लाइफ, उसने कहा कि आपने मुझे बचा लिया पर मैं आपको मारना चाह रहा था। नाउ इफ़ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, फॉरगिव मी, और कहने लगा अगर मैं ज़िंदा रहा तो मैं आपका सच्चा सर्वेंट बनूंगा और अपने बेटों को भी यही ऑर्डर दूंगा, मुझे माफ़ कर दीजिए। The king was very happy to have made peace with his enemy so easily and to have won him over as a friend. किंग बहुत ज़्यादा खुश थे कि उन्होंने अपने एनिमी को फ्रेंड बना लिया काफ़ी आसानी से। He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him. वो जो किंग थे उन्होंने उसे माफ़ भी कर दिया और कहने लगे कि मैं अपने सर्वेंट्स और डॉक्टर को भेजूंगा ताकि वो आपका ध्यान रखें। एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और किंग ने उस आदमी से प्रॉमिस किया कि मैं आपकी प्रॉपर्टी को भी वापस कर दूंगा। लीविंग द वाउंडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक राउंड फॉर द हर्मिट, वो जो किंग थे वो उस आदमी को वहीं हट में छोड़ आए और बाहर आ गए और हर्मिट को देखने लगे। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस वांट टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चन, वो जो किंग थे वो चाह रहे थे कि मेरे जाने से पहले मैं एक बार और किंग से अपने क्वेश्चंस की आंसर पूछ लूँ। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड that had been dug the day before, जो हर्मिट थे वो अपनी नीज पर बैठे हुए थे, घुटनों पर बैठे हुए थे और वो बीज बो रहे थे जो उन्होंने गड्ढे खोदे थे उसमें। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, किंग जो थे वो हर्मिट के पास गए और कहने लगे, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन, मैं आपसे आखिरी बार अपने क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा हूँ अक्लमंद आदमी। You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. जो हर्मिट थे वो किंग की तरफ देखते हुए कहने लगे कि तुम्हें तुम्हारे क्वेश्चंस का आंसर ऑलरेडी मिल चुका है। How have I been answered? What do you mean? वो जो किंग थे वो कहने लगे कि आपका क्या मतलब है, मुझे अपने क्वेश्चंस का आंसर कैसे मिल गया है। Do you not see? replied the hermit. हर्मिट ने कहा कि क्या तुम नहीं देख सकते। If you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, हर्मिट कहने लगे अगर तुम कल नहीं देखते, मेरी पेटेडनेस को नहीं देखते और मेरे लिए गड्ढे नहीं खोदते, you would have gone away, और चले जाते तुम, then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me, और वो जो आदमी था वो तुम पर अटैक कर देता और तुम फिर सोचते कि काश मैं वहाँ रुक जाता। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वैन यू वर डिगिंग द बेड्स, तो जैसे कि किंग का फर्स्ट क्वेश्चन था कि सबसे किसी काम को करने का सही वक्त क्या होता है, तो हर्मिट ने कहा वो टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट था जब तुम गड्ढे खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और जैसे कि किंग का सेकंड क्वेश्चन था सबसे इम्पॉर्टेंट ऐसा कौन सा आदमी है जिसकी बात किंग को सुननी चाहिए और वो किंग के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इसका आंसर हर्मिट ने कहा कि जब मैं तुम्हारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट आदमी था उस वक्त पर।
एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। जैसे कि थर्ड क्वेश्चन में था कि ऐसा कौन सा इम्पॉर्टेंट काम है जो किंग को करना चाहिए। उस वक्त पर जो काम वो अच्छा कर रहे थे हर्मिट के लिए, वो उनका सबसे इम्पॉर्टेंट काम था। आफ्टरवर्ड्स when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him, because if you had not dressed his wound, he would have died without having made peace with you। और वो जो हर्मिट थे वो कहने लगे कि जब वो आदमी तुम्हारी तरफ भागता हुआ आया और तुम उसकी केयर कर रहे थे, वो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम था तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम उसके घाव को ड्रेस कर रहे थे। अगर तुम नहीं करते तो वो मर जाता, तुमसे बिना दोस्त बनाए वो मर जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन। और उस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट मैन किंग के लिए वो आदमी था। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। और जो तुम उसके लिए कर रहे थे वो सबसे इम्पॉर्टेंट काम था। रिमेंबर देन देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ। और हर्मिट ने कहा कि याद रखना सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम वो है जो चल रहा होता है, नाउ, प्रेजेंट टाइम। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है क्योंकि हम इस टाइम पर जो एक्शन हो रहा होता है उसका रिएक्ट कर सकते हैं और हमारे पास पावर होती है एक्ट करने की। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विद एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। और सबसे अक्लमंद, सबसे ज़रूरत आदमी जिसकी हमें ज़रूरत होती है, वो जो हमारे साथ उस वक्त मौजूद होता है, हमारे साथ होता है, वो हमें लिए सबसे ज़रूरी होता है उस टाइम पर। फॉर नो वन नोज़ what will happen in the future and whether we will meet anyone else। क्योंकि कोई नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है और हम किससे मिलने वाले हैं। The most important business is to do that person good because we were sent into this world for that purpose alone। और थर्ड क्वेश्चन के मुताबिक सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो होता है वो अच्छा करना, जो हम किसी इंसान के लिए कर रहे होते हैं, क्योंकि हम इस दुनिया में इसी पर्पस के लिए आए हैं। तो यहाँ पर हमारी ये स्टोरी कंप्लीट होती है। तो हमने इस वीडियो में इस स्टोरी को कंप्लीट तो कर लिया, अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, तो वो हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज करेंगे। चलें तो ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।